और बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो नीट का पेपर खत्म हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने नीट में अच्छा करा है। काफ़ी बच्चों ने नीट में इस बार अच्छा करा है। लेकिन बच्चों जो मेन टारगेट है हमारा ना, वो एम्स है। अब जो नीट था, नीट तो पहली मंजिल थी, अब दूसरी मंजिल क्या है हमारी? दूसरी मंजिल है हम लोगों की एम्स। तो एम्स में बच्चों को एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर जो पैटर्न है, पैटर्न अगर हम एम्स का पैटर्न देखें तो एम्स के पैटर्न में बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो असर्शन रीजन के आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक्स है? तो बच्चों आपकी रिक्वेस्ट पे हमें वीडियो लेके आए हैं और हाउ टू क्रैक है ना असर्शन रीजन, कैसे अटेम्प्ट करें। एम्स पेपर में जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करा जाए, कैसे असर्शन रीजन अटेम्प्ट करें, है ना। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और वैलिड क्वेश्चन भी है। तो इसमें अगर हम कुछ टिप्स को फॉलो करें तो हमें काफ़ी हेल्प हो सकती है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो बच्चों जो 1/3 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे ना, 60 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि असर्शन बेस्ड होते हैं। और ज़्यादातर बच्चों को, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। हम लोग को सबको पता है कि क्या ये चारों ऑप्शन हैं, लेकिन तब भी एक बार, तब ज़्यादातर बच्चों को जो दिक्कत आती है वो पहले और दूसरे में आती है कि जो रीज़न है, क्या रीज़न से जो मेरा असर्शन है वो सही से एक्सप्लेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को बच्चों हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों आप लोग शायद ज़्यादातर बच्चे असर्शन को पहले अटेम्प्ट करते हैं। तो एक है ना स्टडी करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम पहला ऑप्शन मतलब असर्शन को पहले अटेम्प्ट करते हैं तो क्या होता है, और जब रीज़न को पहले अटेम्प्ट करते हैं तो क्या होता है। देखते हैं जरा, है ना। 2 स्टूडेंट्स ले लेते हैं, केस स्टडी करते हैं, तो देखते हैं कौन सी अप्रोच ज़्यादा कारगर है। और बच्चों मेन जो प्रॉब्लम रहती है वो टाइम मैनेजमेंट की रहती है, क्योंकि उतने टाइम तो आपको उतना ही मिलना है 3.5 आवर्स, लेकिन उस टाइम में आप कितने असर्शन रीजन सही कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। देखो असर्शन सही है, रीजन सही है, ये तो बड़े आसानी से पता लगा लेते हैं, लेकिन क्या रीजन असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। सारी प्रॉब्लम इस चीज में आती है। तो 2 स्टूडेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी। तो स्टूडेंट बी होशियार है बहुत, वो पहले असर्शन को सॉल्व करता है ना। फर्स्ट असर्शन करता है सॉल्व। और एक नया बच्चा आया है फील्ड में, है ना। जैसे हर आईपीएल में नए नए प्लेयर्स आते हैं, इमर्जिंग प्लेयर, तो ऐसे ही आईपीएल में मतलब एक नया स्टूडेंट आया है, स्टूडेंट बी। तो जो स्टूडेंट बी है वो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है नीट का और एम्स का, और जो ये स्टूडेंट ए है ये एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो लेकिन स्टूडेंट बी ने क्या करा, थोड़ी अपनी अप्रोच में चेंज कर दिया। वो अब रीजन को फर्स्ट अटेम्प्ट करता है ना, असर्शन की बजाय वो रीजन को अटेम्प्ट करता है। देखो कोई भी असर्शन रीजन का प्रॉब्लम होता है, पहला स्टेटमेंट असर्शन होता है हमारा, और बच्चों जो दूसरा रीजन होता है, सॉरी दूसरा स्टेटमेंट जो होता है दैट इज रीजन। तो अब ये देखते हैं कि किसकी अप्रोच से क्या फायदा हो रहा है। तो अगर हम चारों ऑप्शन देखें ना अपने, जो हमारे पास चारों ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, सपोज ये असर्शन के लिए है, ये रीजन के लिए है, तो पहले 2 ऑप्शंस में असर्शन और रीजन दोनों सही होने चाहिए, है ना। पहला ऑप्शन क्या कहता है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा ऑप्शन हमारा कहता है कि रीजन एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो जो कहानी में ट्विस्ट आता है वो सी और डी ऑप्शन में आता है। सी और डी ऑप्शन कहता है असर्शन सही है, रीजन गलत है, और डी ऑप्शन हमारा कहता है कि दोनों असर्शन और रीजन गलत है। तो ये पहला स्टूडेंट जो ए है, तो भाई साहब ने पहले असर्शन सॉल्व करा और पाया कि असर्शन सही है। तो आप मुझे ये बताओ, असर्शन सही है भाई, ये तो 3 ऑप्शन में पहले से था ना, तो उसमें मतलब कौन से तो वो उखाड़ ली, मतलब है ना। उस स्टूडेंट बुरा मान जाएगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो 3 ऑप्शन तो पहले से सही है ना, तो उसका इतना टाइम सेव नहीं होगा। बच्चों जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास आता है, हमारा काम ये रहना चाहिए कि हम उसको जो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें। तो अगर आप पहले रीजन को सॉल्व, असर्शन को सॉल्व कर रहे हो, तो 3 ऑप्शन में तो पहले से सही है, तो फर्क क्या बराबर। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है, जो न्यू कमर है, उसने इस बार रीजन को सॉल्व करा और पाया कि जो रीजन है, रीजन इज करेक्ट। तो जब रीजन करेक्ट है तो ऐसे कितने ऑप्शन, सिर्फ 2। जो पहला स्टूडेंट था हमारा, उसके पास 3 ऑप्शन बच रहे थे, और जो दूसरा स्टूडेंट है जिसने पहले रीजन सॉल्व करा है बच्चों, उसने पाया था कि रीजन करेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ऑप्शन बच रहे हैं। तो उस बच्चे ने क्या मतलब फायदा क्या हुआ उसको, 2 ऑप्शन तो पहले से हट गए उसके पास, और उसको एडवांटेज क्या है, उसको सिर्फ ए और बी में सेलेक्ट करना है। तो बच्चों यहाँ से ट्रिक मतलब ट्रिकी पार्ट स्टार्ट होता है
ट्रिकी पार्ट ये है कि अब ये देखो, अब जो पहले दो ऑप्शंस हैं दोनों में असर्शन सही है, तो आपको ये चेक करने की जरूरत तो है ही नहीं कि असर्शन राइट है कि फॉल्स है। हमें जो बस चेक करना है वो ये चेक करना है कि क्या रीजन से असर्शन एक्सप्लेन हो रहा है। तो अब ये देखो कि जब भी आप रीजन को फर्स्ट सॉल्व करते हैं ना, तो जैसे पहले वाले केस में एग्जांपल 1 में जो रीजन था, रीजन वाज राइट, तो रीजन राइट है तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचेंगे, ओनली 2 ऑप्शंस। और कौन कौन से वो दो ऑप्शंस हैं? वो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। चलो ये तो पहला रहा केस। सर अगर रीजन गलत हुआ फिर? कोई बात नहीं, वो भी होने दो। तो इसी बच्चे ने एक क्वेश्चन में पाया कि जो रीजन है वो गलत है। तो अगर रीजन गलत है तो कैसे कितने केसेस हैं? सिर्फ वो 2 केस हैं। तो इस केस में भी उसको फायदा हो गया, सिर्फ दो ही केस बचे इस बार, रीजन रॉन्ग। तो इस बार ऑप्शंस क्या बचे इसके बाद? सी और डी। तो मतलब बच्चों बात ये है कि जब भी आप रीजन पहले अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस ही बचेंगे। जैसे कौन मरेगा करोड़पति गेम आता था ना, उसमें 50-50 ऑप्शन होते थे कि 50-50 लाइफलाइन लेने के बाद सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते थे। तो वही अप्रोच है ये रीजन वाली। तो उसमें एक्चुअली में क्या होता है, आपका टाइम सेव हो जाता है। एक तो रही ये बात। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर कि अगर असर्शन गलत होगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। बच्चों वो सब बातें ठीक है, लेकिन आप चांस देखो ना, 4 में से सिर्फ एक ऑप्शन के केस में ऐसा हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मान के चलो आप कि जो आपका असर्शन होगा वो गलत नहीं होगा। अगर 100 क्वेश्चन असर्शन रीजन के आ रहे हैं ना, जैसे आपके एम्स में 60 क्वेश्चन आएंगे असर्शन रीजन के, तो उसमें से आपके 55 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि असर्शन उनमें सही होगा। तो हमें जो मेन चीज़ चेक करनी है, उसमें मेन चीज़ बच्चों हम लोग को चेक करनी है रीजन की। तो अगर हमने रीजन पहले चेक करते हैं तो या तो आपके पास पहले 2 केस बचेंगे या फिर लास्ट के 2 केस। ये तो रही बच्चों एक बात। और एक और एडवांटेज जो इस अप्रोच का है, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है, ए और बी में हमने ये पता लगा लिया कि असर्शन सही है, हमने ये भी पता लगा लिया कि रीजन सही है, लेकिन क्या रीजन से असर्शन सही से एक्सप्लेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ना? सारी कहानी तो यहीं पे अटक जाती है। दैट इज द व्हाट गोल्डन क्वेश्चन कि रीजन से असर्शन एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बच्चों उसमें कंफ्यूजन का रीजन क्या होता है कि जब असर्शन और रीजन को बार बार पढ़ते हैं ना, तो आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं ना पहले चिड़िया मानी जाती है। तो इस अप्रोच से आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। कैसे? पहले आपने रीजन पढ़ लिया, रीजन के बाद आप फिर असर्शन पे आए। सपोज रीजन सही है तो मेरे पास एक और 2 ऑप्शन बचे, तो मुझे तो पहले से ही पता है ना कि असर्शन सही है। तो मुझे अब चेक क्या करना है? चेक बच्चों हम लोग को सिर्फ इतना सा करना है कि क्या रीजन से असर्शन एक्सप्लेन हो पा रहा है। तो उसके लिए पहले आपने जल्दी से एक बार रीजन पढ़ लिया, आपने ये पाया कि रीजन सही है, तो आपको काम सिर्फ क्या बचा? आपका काम सिर्फ इतना सा बचा कि रीजन से असर्शन एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने ये बात नहीं करी कि असर्शन सही है कि नहीं है। असर्शन तो सही होगा ही होगा ना भाई। ऑप्शन देखो आप, जब आपका रीजन सही है असर्शन को सही होना ही पड़ेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपकी ये आधी मेहनत तो वैसे ही बच गई। तो आपको बस ये चेक करना है कि रीजन से असर्शन एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बार आपने रीजन पढ़ा, उसके बाद आप असर्शन पे आए, तो आपको एकदम से स्ट्राइक कर आएगा कि जो असर्शन है वो रीजन से एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उससे जो आपको कंफ्यूजन होता है ना ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का बच्चों, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो हम लोग बच्चों आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आने वाले जो प्रैक्टिस पेपर है, जिस भी कोचिंग के आप टेस्ट देंगे या फिर एम्स में भी होंगे, एम्स के पेपर में तो अभी 2 हफ्ते का टाइम है, तो इस स्ट्रैटेजी को आप ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस स्ट्रैटेजी से कितना बेनिफिट हो रहा है। थैंक यू।